साथियों, स्टैटिट्यूड भारत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक और वर्ल्ड अफेयर में एक अभी हाल ही में हुई घटना के बारे में जिक्र करना तो बनता ही है। और ये बात है जब रूस ने पोलैंड से भिड़ने चला गया। एक्चुअली ये भिड़ने चला गया या फिर गलती हो गई, अभी हम जानेंगे। और अगर पोलैंड पर हमला करने का मतलब है कि सिर्फ पोलैंड पे नहीं, आप नेटो को दावत दे रहे हो कि आओ मुझसे लड़ाई लड़ दो, जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है और फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऐसे मार तमाम देश हैं। तो क्या है विवाद, क्या इससे? और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे पोलैंड ने या फिर नेटो ने एक अनुच्छेद 4 भी सक्रिय कर दिया है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ये बढ़ रहे हैं? क्या फिर से लड़ाई हो सकती है? आइए हम जानेंगे पूरा इसको, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि पोलैंड है कहाँ। तो आखिर आपको अगर पता है तो मैं आपको, कोई बात नहीं पता तो जान लीजिएगा, यह है हमारा भारत। और अगर हम भारत से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरोप, और ये है रशिया। रशिया बहुत बड़ा है, आपको पता है। और जब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा पोलैंड। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो हुआ क्या कि दोस्तों, आपको पता है ये यूक्रेन है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो ये यूक्रेन है। तो जो रशिया की जो एयर स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन जो गए, तो वो पोलैंड तक पहुँच गए। आपको पता है कि यूक्रेन से लगा हुआ पोलैंड है ना, ये जो पोलैंड है इसकी सीमा यूक्रेन से लग रही है। अब शायद मुझे नहीं लगता कि रशिया यहाँ पे डायरेक्ट पोलैंड से भिड़ने गया होगा, या जा भी सकता है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। लेकिन फिलहाल ये यूक्रेन के लिए निकले होंगे, तो ये यूक्रेन से, क्योंकि ये यूक्रेन है आप देख सकते हो, और ये पोलैंड है। ठीक है, और पोलैंड जो है वो आपको पता है कि वो नेटो का सदस्य है, और यूक्रेन नहीं है, और उसको लेके ही तो विवाद चल रहा है। तो आइए हम इसको जानते हैं। तो 10 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया कि रूसी ड्रोन हमले के दौरान 19 जो ड्रोन थे वो पोलैंड की हवाई सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। अब पोलैंड ने क्या किया? पोलैंड ने नेटो सहयोगों के साथ मिलकर इन ड्रोनों को गिरा दिया। मतलब जो ये ड्रोन पहुंचे नेटो के साथ मिलकर, क्योंकि नेटो की जो सेना है आपको पता है, एक उनकी अलग सेना है, वो पोलैंड में तैनात थी। तो उन्होंने इन ड्रोनों को गिरा दिया। अब इसमें कुछ नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये पोलैंड में रिहायशी इलाकों में ड्रोन गिरे। और वर्ल्ड वॉर दूसरे के बाद जो हुआ था, ये पोलैंड की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों मैं बता दूं, पोलैंड इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर हुआ है तो सबसे पहले नुकसान पोलैंड को ही हुआ है। आपको याद होगा, ये जो जर्मनी है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में जब इधर से बढ़ी तो ये पोलैंड तक पहुंच गई, और इधर से रशिया ने पोलैंड को कब्जा कर लिया। तो हुआ क्या कि पोलैंड की ऐसी, आप समझ लो, या तो उसकी किस्मत समझ लो, या फिर उसके लोकेशन ऐसी है कि इस पर बहुत जल्दी से, एक तो प्लेन इलाका है, बहुत जल्दी से इस पर अटैक होता है, और बहुत जल्दी से लोग इसको एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए पोलैंड को हमेशा ये सताता रहता है कि कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। इसलिए ही उसने जो अनुच्छेद 4 है इनका, आर्टिकल 4 है, उसको एक्टिवेट कराया। आइए हम जानते हैं कि आर्टिकल 4 है क्या। पहली बात तो आप समझिए कि 2 आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4। आपको पता है कि जो अक्सर कहा जाता है कि नेटो कंट्री किसी एक पे अटैक होगा तो ये सब मिलकर उस कंट्री को मारेंगे, तो वो आर्टिकल 4 नहीं, वो आर्टिकल 5 है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 4 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर एग्जाम में कभी आपको यूपीएससी या पीसीएस या फिर किसी एग्जाम में आप बैठते हैं जिसमें लिखने का विषय है, तो आर्टिकल 5 तो आपको पता ही है, लिख सकते हो, लेकिन आर्टिकल 4 क्या है मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में। तो देखो, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 में क्या अंतर है ये समझ लो यहाँ पे। तो आर्टिकल 4 है वो बेसिकली सीधे युद्ध में जाने का नहीं है, ये एक तरीके से कहते हैं ना कि एक आर्टिकल 5 क्या है, एक जैसे 1 2 3 4 है, तो 4 एक आर्टिकल 5 से पहले का स्टेप है। मतलब यहाँ पर ये लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या हमें युद्ध करने की ज़रूरत है, क्या हमें सीधे लड़ाई में कूद जाना चाहिए, या फिर कोई दिक्कत है तो उसका सुरक्षा कैसे करें, या स्थिति का मूल्यांकन कैसे करें, है ना, कि क्या स्थिति है, कि सच में कि वॉर वाली स्थिति है, या मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि सारे लोग मिलके कोई युद्ध से पहले कोई चेतावनी दे सकें उस देश को, तो ऐसा कर सकते हैं, और कोशिश करें कि युद्ध ना करना पड़े। मतलब आर्टिकल 5 क्या है, ये तो सीधे जाके भाई घुस के मार दो, लेकिन ये जो है ये एक कूटनीतिक समाधान है कि ताकि युद्ध में जाने से पहले हम अपने रिसोर्सेज बताने की कोशिश करें। तो आर्टिकल 4 एक तरीके से यही है कि इसमें ये लोग, नेटो जो है वो सब लोग मिलकर एक साथ बैठकर अपना डिस्कस करेंगे कि सच में कोई खतरा तो नहीं है, क्या सच में रूस ने हम पे हमला किया था, मूल्यांकन करेंगे कि क्या ज़रूरत तो नहीं है कि हम दोबारा से रसिया पर अटैक करने जाएँ, या फिर कोई चेतावनी देनी होगी तो देंगे ये लोग, है ना। और अगर कोई डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक तो इसमें बहुत कमी है, आपको पता ही है कि पूरी कोशिश होने के बाद भी ये युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आर्टिकल 5 जो मैंने आपको बताया, ये वही आर्टिकल है जिसमें नेटो जो है, अगर कोई नेटो किसी एक कंट्री पे हमला होगा तो ये सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई समाधान की बात नहीं होगी, कोई चेतावनी नहीं, कोई परामर्श नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधे जाके हमला करो। और सैनिक कार्रवाई है और प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या सही में ये जोखिम वाली बात है, क्या सही में युद्ध हो सकता है।
तो आपको बता दूं कि इसमें रूस की निंदा की गई है। पहली बात तो कूटनीतिक समाधान में नए प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर अब ये लोग कह रहे हैं। वैसे तो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा ही चुके हैं रशिया पे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि और इस पर कुछ कर सकें। और अपनी वायु रक्षा प्रणाली, मतलब जो अगर कल को ऐसा कोई ड्रोन हमला होता है, कोई अटैक होता है, तो उसमें जो सावधानी रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यदि रूस लगातार नेटो देशों की सीमा का उल्लंघन करता रहा तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर जाके आर्टिकल 5 लग सकता है। लेकिन आर्टिकल 5 लगना एक आखिरी पड़ाव होगा, ये सभी लोग जानते हैं। चाहे ये रूस हो गया, चाहे वो यूरोप के कंट्री हो गए, तो ये लोग जानते हैं कि आर्टिकल 5 लगेगा तो सीधे युद्ध ही होगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे ये पहले ही इसको सॉल्व कर लें। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी देखो युद्ध जो है वो पोलैंड तक गया है। अगर यहाँ पर नेटो का कोई भी देश शामिल होता है, चाहे वो पोलैंड हो गया, अब देखो पोलैंड के बाद सीधे आप देखते हो ये जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी आने का बाद है कि सीधे बिल्कुल अब यूरोप में बहुत दिक्कत शुरू हो गई है। तो इसलिए अब देखना होगा कि क्या यहाँ पे कूटनीतिक, बस मैं आपको बताऊँ तो ये कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। शायद रशिया ने यहाँ पे जानबूझ के पोलैंड पे नहीं किया होगा, या यूक्रेन को मारने गए होंगे तो यहाँ गलती से चले गए होंगे। और ये जो बेलारूस है, आपको पता है ये रूस का बहुत बड़ा सहयोगी है, यहाँ पे रूस की मदद से ही सरकार चलती है। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। और बाकी अगर वर्ल्ड अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको मिलती ही रहेंगी ऐसे। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और फ्री कोर्स चाहिए तो हमारे स्टैट्यूट उत्तर प्रदेश यानी कि स्टैट्यूट यूपी के चैनल पर फ्री क्लासेस शुरू हो चुकी है, उन्हें ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।